2 महीने 11 दुर्घटनाएं 21 मौतें। मगर रेल मंत्री को अब भी रेल दुर्घटनाएं छोटी छोटी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जब रेल मंत्री कहा जाता है रेल नहीं, तो चिढ़ जाते हैं। आज संसद के अंदर एक शर्मनाक नजारा दिखा, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ दिखाई दिया। आज गोदी मीडिया से कोई सवाल नहीं करेगा। गोदी मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड पहुंचते हैं। वहां लैंडस्लाइड में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। राहुल गांधी पहुंचते हैं, एक दिन देरी से पहुंचते हैं। मैं नहीं भूला हूं एक बात जो भाजपा का नेता या सांसद तेजस्वी सूर्या कहता है, उसी बात का अनुसरण गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार करते हैं कि राहुल गांधी एक दिन देर से क्यों पहुंचे। भाजपा के नेता तो पहले ही जमीन पर पहुंच गए थे, राहुल गांधी ने देरी क्यों की। राहुल गांधी वहां पहुंच गए और वहां का मुआयना कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी उस क्षेत्र के सांसद हैं, वहां पर सरकार नहीं चला रहे हैं, मगर जिम्मेदारी उनकी ली जा रही है और ली भी जानी चाहिए, क्योंकि वायनाड से वो दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंची हैं, क्योंकि अब प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी एक दिन देर से पहुंचते हैं तो गोदी मीडिया एक टूल किट के अंतर्गत उन पर निशाना साधता है, मगर रेल मंत्री का क्या। रेल मंत्री आज की तारीख में रेलवे दुर्घटनाओं को छोटी छोटी घटना बता रहे हैं। सुनिए उनकी शब्दावली में, उनके लफ्जों में उनका यह शर्मनाक बयान देखिए। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। कांग्रेस ही नहीं, तमाम जानकार जो हैं वो एक बड़ी फहरिस्त दुर्घटनाओं की पेश कर रहे हैं। पिछले चंद महीनों में 11 दुर्घटनाएं 21 मौतें। रेल मंत्री जवाब दें। 17 जून को कंचनजंगा रेल हादसा, 15 की मौत, 60 जख्मी। 18 जुलाई कामरूप डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में दुर्घटना, 4 की मौत, 31 जख्मी। 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई गुड्स ट्रेन हादसा, पहला होता है सूरत में, फिर अमरोहा में, उसके बाद अलवर में, फिर 26 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई यहां पर एक बार फिर गुड्स ट्रेन हादसा होता है बंगाल में, भुवनेश्वर में, महाराष्ट्र में। उसी तरह से बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की दुर्घटना होती है। फिर इस तारीख पर गौर कीजिए, 30 जुलाई सीएसटी एक्सप्रेस झारखंड दुर्घटना होती है, 2 लोग मारे जाते हैं। और हमारे माननीय रेल मंत्री क्या कहते हैं, यह तो छोटी मोटी दुर्घटना है, कांग्रेस ने उन्हें हाड़े हाथों लिया है। क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत आपके स्क्रीन पर। अश्विनी वैष्णव जी, 2 महीने में 11 रेल हादसे हुए, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। यह आपके लिए छोटी घटना है। रील बनाते बनाते आप लोगों की मौत पर बेशर्मी करने लगे। लानत है अश्विनी वैष्णव आप पर और आपकी असंवेदनशीलता पर। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जब अश्विनी वैष्णव तमाम बातें कर रहे थे तो ओम बिरला साहब के चेहरे पर मुस्कान थी। और यही नहीं, जब किसी ने उन्हें रेल मंत्री कहा तो देखिए किस तरह से वो चिढ़ जाते हैं, किस तरह से सीधे उस सांसद को जवाब देने लगते हैं। तब भी ओम बिरला उसने कुछ नहीं कहते, वरना अगर किसी विपक्षी सांसद की बहस सीधे तौर पर भाजपा के सांसद के साथ हो जाए, तब ओम बिरला क्या कहते हैं कि आप मुझे संबोधित कीजिए मान्यवर। देखिए क्या हुआ था जब उन्हें रेल मंत्री बताया गया था। रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। सबसे दिलचस्प बात, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए रेल मंत्री ने आज ताली बजाओ थाली बजाओ का एक नया संस्करण
एक नया अवतार, एक नया चेहरा पेश किया, यह कहते हुए कि 12 लाख रेलवे एम्प्लॉइज के लिए आज मैं जो है ताली बजाना चाहता हूं। सुनिए क्या हुआ। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट पे उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ तौर पर इंस्पिरेशन दिखाई देता है। मुद्दे पर आना नहीं, मुद्दे की बात नहीं करना, और सबसे बड़ी बात 58 साल के इतिहास की बात करना कि उन्होंने रेलवे सुरक्षा को लेकर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। मगर क्या आप कभी जिम्मेदारी लेते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप एक बड़े पद पर आपने काम किया है, सिर्फ इसलिए कि आप शायद किसी वॉटन यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपके अंदर इतना बड़ा अहंकार हो गया है, इतना ज्यादा अहंकार हो गया है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सुनिए, कांग्रेस के 58 साल पर दोष मढ़ा जा रहा है। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? 1 किलोमीटर भी एटीपी? आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते मोदी सरकार के, कहा जाए भाजपा सरकार के मंत्री? कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है शिक्षा मंत्री। याद कीजिएगा, जब नीट पेपर लीक पहले सामने उभर कर आया था, तब यह शख्स मानने को ही नहीं तैयार था कि पेपर लीक हुआ था। फिर मैं नहीं भूला हूं, उसके बाद आज तक को दिए गए इंटरव्यू में ये मिमियाने लगे थे, और उसके बाद संसद में फिर ये अपने तेवर बदलते हैं। 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इतने विद्यार्थी संघर्ष कर रहे थे, सड़क पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी क्या कह रहे हैं कि 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जो तथ्यों से कोसों दूर था। सुनिए क्या कहा था। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. मुद्दा वही है दोस्तों, आखिर भाजपा सरकार के नेता और मंत्री अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, मगर क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोई जिम्मेदारी लेते हैं? क्या अजीत डोभाल पर कोई जिम्मेदारी थोपी जाती है? उन्हें कटघरे में रखा जाता है? नहीं। क्या गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रखा जाता है? नहीं। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कटघरे में रखा जाता है? नहीं। पैंगोंग त्सो के पास चीन 400 मीटर लंबा पुल का निर्माण कर रहा है। क्या भारत सरकार इस पर तल्ख तेवर अपनाता है? क्या मंत्रियों से पूछा जा रहा है? क्या लाल आंख वाले प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि हो क्या रहा है? जवाबदेही से आप बचते कैसे हैं? यह क्या हुनर है? याद कीजिएगा दोस्तों, जब बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, तब क्या हुआ था? तब गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार, मैं नहीं भूला हूं वो पापा की परी जिसने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, तब ये लोग नाराजगी के साथ कह रहे थे कि अश्विनी वैष्णव से सवाल नहीं किया जा सकता है, अश्विनी वैष्णव को कटघरे में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वाकई आपसे रील बनवा ली जाए मगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आपके अंदर मिस्टर अश्विनी वैष्णव इस कदर अहंकार भर गया है।
आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। आखिर क्यों, मैं समझना चाहता हूं। सप्तऋषि की मूर्तियां तबाह होती हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। उद्घाटन किसने किया था बताइए? प्रधानमंत्री ने किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीच में धंस जाता है, गाड़ियां नीचे चली जाती हैं, कौन जिम्मेदारी लेता है? उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री ने किया था। अटल सेतु के रैंप पर दरार हो जाती है, कोई जिम्मेदारी नहीं। सबसे बड़ी बात, कल ही की खबर है, नई संसद, 1200 करोड़ में बनी नई संसद बाहर से भी लीक हो रही है, अंदर से भी लीक हो रही है। इस पर प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए था। कौन जिम्मेदारी ले रहा है बताइए? राजकोट का जो एयरपोर्ट है वो ऊपर से चरमरा जाता है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है? प्रधानमंत्री ने किया था ना इसका उद्घाटन, कि नहीं किया था? दिल्ली का एयरपोर्ट का एक हिस्सा ऊपर से गिर जाता है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है बताइए? बेंगलुरु एयरपोर्ट में पानी भर जाता है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है बताइए? इन सभी परियोजनाओं में न सिर्फ प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाया गया था। प्रगति मैदान का अंडरपास, शुक्र है जो अभी ताजा बारिश हुई है वो नहीं भरा है, मगर याद कीजिएगा जब पानी भर गया था तब क्या रिपोर्ट आई थी कि इसे स्क्रैच से इसका फिर से निर्माण करना पड़ेगा, इसका निर्माण दोबारा करना पड़ेगा। लार्सन एंड टूब्रो ने इसका निर्माण किया था, जिसने गुप्त चुनावी चंदे में 85 करोड़ रुपए दिए थे। किसको दिया था यह आप भी जानते हैं। इसीलिए कोई जवाबदेही नहीं है, ना अश्विनी वैष्णव की जवाबदेही है, ना अमित शाह की, ना राजनाथ सिंह की, ना धर्मेंद्र प्रधान की, किसी की नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी के किसी चाटुकार की, ना उनके नेताओं की, और इन्हें कोई कटघरे में नहीं रखेगा। गोदी मीडिया क्या यह सवाल पूछेगा? आज जो हमने शर्मनाक नजारा देखा संसद के अंदर, जो बयानबाजी देखी अश्विनी वैष्णव की, क्या उस मुद्दे पर प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं होने चाहिए कि एक रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग रहा है? 2 दिन से आप इस बात को लेकर डिबेट करते रहे कि राहुल गांधी एक दिन लेट क्यों पहुंचे वायनाड। मैं स्पष्ट कर दूं, वो वायनाड के सांसद हैं, उन्हें वहां जाना चाहिए और वो गए भी, मिल भी रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न यह है कि रेल मंत्री से सवाल क्यों नहीं किए जाते, जो सत्ता में हैं, जिनके हाथ में जिम्मेदारी है। बड़े बड़े वादे किए गए थे सुरक्षा कवच को लेकर, एंटी कोलिजन डिवाइसेस को लेकर, क्या हुआ बताइए? और आज अगर मैं यह सवाल पूछूं तो मैं बुरा बन जाता हूं। आप लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं क्या? आप कब तक कुंभकर्णी नींद सोते रहेंगे? कब तक आप सरकार को जवाबदेह नहीं बनाएंगे इन तमाम घटनाओं के लिए? और रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री इस तरह का शर्मनाक बयान देते हैं। अब आप समझे ये लोग ब्रॉडकास्ट बिल क्यों लाना चाहते हैं। आप में से कई लोग सुन चुके होंगे ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में। यह सरकार एक ऐसा नया बिल लाना चाहती है जिसके जरिए सवाल पूछने वाले यूट्यूबर्स पर, जो यूट्यूब और फेसबुक पर पत्रकार हैं, उन पर अंकुश डालना चाहती है, ताकि वो सरकार के कंट्रोल में आ जाएं या उनके लिए काम करना नामुमकिन या मुश्किल हो जाए। इत्तेफाकन सूचना और प्रसारण मंत्री भी अश्विनी वैष्णव है। यह हालत है इस सरकार की दोस्तों। सवाल पूछो तो बौखला जाओ, और जो सवाल पूछे उसे दबा दो। मगर सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब भी मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।